हालिया वक्त तक मोदी नाम की माला जप रहे योग गुरु बाबा रामदेव ने दावा किया है कि वो बीजेपी को अकेले दम पर 300 सीटें दिलवा सकते हैं, लेकिन इसके एवज में बीजेपी और उसके प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को उनकी कुछ शर्तें माननी होंगी। बाबा की शर्तें हैं कि मोदी काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करने के साथ ही तमाम करों को खत्म कर सिर्फ बैंकों से लेन देन पर कर की व्यवस्था लागू करते हैं तो वो बीजेपी का समर्थन करेंगे, वरना नहीं करेंगे। मोदी के मुद्दे पर अजीत भाई ये है, यदि ये आर्थिक एजेंडा मोदी लागू करते हैं तो 300 सांसदों को जिताने की जिम्मेदारी बाबा रामदेव की। हम जिताएंगे और 300 सांसदों के साथ मोदी को भेजेंगे संसद में। अपनी सियासी संभावनाओं का सहज अंदाजा लगाकर जिस सपने को बीजेपी भी देखने से कतरा रही है, उस सपने और उस कल्पनाओं की मंजिल को बीजेपी को हासिल कराने का दम भर रहे हैं योग गुरु बाबा रामदेव। बीजेपी के सपनों की उड़ान की सीमा 272 सीटों तक जाकर सिमट जाती है, लेकिन रामदेव हैं कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी के प्रधानमंत्री उम्मीदवार नरेंद्र मोदी और बीजेपी को पूरे 300 सीट दिलाने का ख्वाब दिखा रहे हैं। मोदी के मुद्दे पर अजीत भाई ये है, यदि ये आर्थिक एजेंडा मोदी लागू करते हैं तो 300 सांसदों को जिताने की जिम्मेदारी बाबा रामदेव की। हम जिताएंगे और 300 सांसदों के साथ मोदी को भेजेंगे संसद में। हालांकि बाबा रामदेव मोदी और बीजेपी को यूं ही 300 सीट नहीं दिला देंगे, बल्कि उसके लिए मोदी और मोदी की बीजेपी को बाबा की शर्तें पूरी करनी होगी। आखिर क्या है बाबा की वो शर्त, आप खुद सुनिए बाबा की जुबानी। नेशनल फार्मर्स इनकम कमीशन यदि मोदी नहीं बनाते, भारतीय भाषाओं को सम्मान नहीं दिलाते, स्वदेशी के लिए आगे नहीं आते, वो ट्रांजैक्शन टैक्स वाला सिस्टम को लागू नहीं करते, काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करके देश को नहीं दिलाते और भ्रष्टाचार नहीं मिटाते, हम उनके साथ नहीं होंगे। ये बात आज भी है, कल भी है, हमेशा रहेगी। बाबा रामदेव इन तमाम शर्तों को आज मोदी समेत बीजेपी के आला नेतृत्व के सामने रखेंगे और इन शर्तों पर बीजेपी से जवाब मांगेंगे। दरअसल बाबा रामदेव के भारत स्वाभिमान ट्रस्ट का आज स्थापना दिवस है। इस मौके पर दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित समारोह में नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह और राज्यसभा में विपक्ष के नेता अरुण जेटली मौजूद रहेंगे। सवाल उठता है कि जिस मोदी को रामदेव ने देश का महानायक और ना उम्मीदों के बीच उम्मीद की सबसे बड़ी किरण करार दिया था, जिस मोदी को बीजेपी और देश में प्रधानमंत्री पद का सबसे काबिल उम्मीदवार करार दिया था, उस मोदी के समर्थन के लिए अब शर्तों का पुलिंदा क्यों गिनवा रहे हैं रामदेव? न्यूज 24 के खास कार्यक्रम सबसे बड़ा सवाल में हमारे मैनेजिंग एडिटर अजित अंजुम ने तमाम देशवासियों के जहन में उमड़ रहे कुछ ऐसे ही सवालों से रामदेव का सामना करवाया। आपने मोदी से शर्त लगाई है नरेंद्र मोदी को समर्थन देने के बदले, तो क्या माना जाए कि अगर नरेंद्र मोदी ये ऐलान नहीं करते हैं कि इन मुद्दों पर आपके साथ हैं, तो बाबा रामदेव का समर्थन नरेंद्र मोदी को नहीं है, ये मान लें? यदि हमारे मुद्दों पर समर्थन नहीं तो हम साथ में नहीं। ना हमने मुद्दों के साथ समझौता किया, ना आगे हम समझौता करेंगे। दरअसल योग, ध्यान और आयुर्वेद के क्षेत्र में शोहरत हासिल करने के बाद बाबा रामदेव पिछले काफी समय से भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ अभियान चला रहे हैं और अब उनके एजेंडे में नया मुद्दा अर्थव्यवस्था के तौर पर शुमार हुआ है। बाबा रामदेव देश में मौजूद करों के जंजाल को सीमित करने समेत अपने तमाम एजेंडे पर मोदी और बीजेपी से लोकसभा चुनाव से पहले समर्थन चाहते हैं और इसी मुद्दे पर आज बाबा ने अपने मंच पर मोदी को बुलाया है। बाबा का दावा है कि अगर मोदी उनकी शर्तों को पूरा करने पर राजी हो जाते हैं तो वो 300 क्या 400 सीट बीजेपी की झोली में डाल सकते हैं। दिमाग से काम लो, दिमाग से काम लीजिए आप। स्वामी जी, स्वामी जी, स्वामी जी, अजीत अंजुम भाई, स्वामी जी, एक बात सुनिए। सीट जीत जाए तो आश्चर्य की बात नहीं मेरे भाई। जाहिर है बाबा का दावा हासिल करने वाला सपना कम, फसाना ज्यादा है। बहरहाल इंतजार कीजिए उस लम्हे का जब मोदी, राजनाथ और जेटली बाबा रामदेव की शर्तों पर बीजेपी की ओर से जवाब देते नजर आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24।